Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about curative measures और resolving behavioral conflict. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में डिस्कस कर लिया था एक मेजर जो था प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है, तो क्यूरेटिव मेजर्स और रिजॉल्विंग बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, जो क्रिएटिव मेजर्स होते हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वेरियस मेजर थे जिसको हम डिस्कस कर चुके थे, जो कि अनडाउटली हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में अकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इनको गारंटीड नहीं कहा जा सकता कि इससे कंप्लीट एब्सेंस हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, जो हमने डिस्कस किए थे. तो इस सच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट फिर भी अराइज होते रहते हैं उनको हटाने के बावजूद. लेकिन क्या होता है, अगर ये रिजॉल्व किए जाएँ कुछ स्पेसिफिक एक्शंस के द्वारा तो वो कहलाते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्शंस. ठीक है, तो क्या मेजर एक्शंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो सम major actions in conflict resolution take place in following ways. ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है हमारा अवॉइडेंस. अवॉइडेंस एक मेथड है कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने का, जिसमें क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई एक पार्टी है ना, तो वो अवॉइड करती है फेस करने में और हैंडल करने में कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर वो इग्नोर करती है कॉन्फ्लिक्ट को, नेगलेक्ट करती है. ठीक है, सो ये होता है आपका अवॉइडेंस. ये मेथड है ओवरकम करने का कॉन्फ्लिक्ट का. इसमें क्या होता है, पार्टीज विड्रॉ कर देती है कॉन्फ्लिक्ट से. विड्रॉल को यहाँ पर क्या बोला गया, जहाँ पर एक पार्टी लीव कर दे फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि दूसरी पार्टी जीत जाए, उसको सोल पोजेशन मिल जाए ऑफ द गोल इन डिस्प्यूट. ठीक है, ये होता है आपका अवॉइडेंस. सो अवॉइडेंस is considered to be most possible technique available for conflict resolution. That is, parties to the conflict may either withdraw from the conflict or conceal the incompatibility. ठीक है, so that is, parties to the conflict may either withdraw from the conflict or conceal the incompatibility. Withdrawal may be observed when one party leaves the field of conflict so that other party may win by
being in sole possession of the goal in dispute। ठीक है, एक तो हुआ ये वे। फिर सेकंड वे आता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? स्मूथनिंग को कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो प्लेइंग डाउन करती है उन डिफरेंसेस को जो एग्जिस्ट रहते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जब भी एम्फोसिसिंग होती है कॉमन इंटरेस्ट। ये जो डिफरेंसेस है ये सप्रेस्ड होते हैं और इसमें सिमिलैरिटी जो है एक्सेंट्यूटेड होती है स्मूथनिंग प्रोसेस में। इसको हम फाइंड आउट करते हैं, एम्फोसिस करते हैं सिमिलैरिटीज़ की कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी के बीच में जो है। ठीक है, ये सारा तो ऐसे करने से पार्टी रिलीज़ कर पाती है और शेयर्ड व्यू पॉइंट जो होते हैं किसी इशू पे वो एबिलिटी हो जाती है एक साथ काम करने के लिए टूवर्ड्स अ कॉमनली गोल, जिससे कि गोल फैसिलिटेटेड हो सके। ठीक है, लेकिन इसको बोल सकते हैं ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, जो कि है आपका स्मूथनिंग। Smoothing can be defined as the process of playing down differences that exist between individuals or groups while emphasizing common interest। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ एक वेल एक्सेप्टेड टेक्निक है रिजॉल्व को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कॉम्प्रोमाइज़ में गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ में ना तो कोई डेफिनेट लूज़र होता है ना ही कोई डिस्टिंक्ट विनर होता है। इसमें आपके एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी का इंटरवेंशंस होता है, प्लस इंटरनल कॉम्प्रोमाइज़ होता है कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी के बीच में। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ वेल एक्सेप्टेड टेक्निक for resolving conflict, yielding neither a definite loser nor a distinct winner। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्रोमाइज़ के बाद कन्फ्रंटेशन। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये आपकी या तो रिज़ल्ट में आएगी विन या फिर लूज़। ठीक है, पार्टीज सेटल डाउन करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को देमसेल्फ में और सेटल करती हैं स्कोर अप्लाई करके अपनी स्ट्रेंथ एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, कन्फ्रंटेशन यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है,
So this strategy may result in to win lose situation. The parties concerned may settle their score by applying their strength each other. Confrontation may be used for organization development and increasing organizational effectiveness. ठीक है, सो ये हैं कुछ क्यूरेटिव मेजर्स और रिजॉल्विंग बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सबसे पहला आया अवॉइडेंस, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है मोस्ट पॉसिबल टेक्निक को, जहाँ पर पार्टीज जो है विड्रॉ कर लेती हैं अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से। एक होती है, नेक्स्ट आता है स्मूथनिंग को डिफ़ाइन किया जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो प्लेइंग डाउन करती है डिफरेंसेस को जो एग्जिस्ट रहते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। फिर आती है कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन, फिर आता है आपका कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो ये थे कुछ क्यूरेटिव मेजर्स और जिसको हम बोल सकते हैं रिजॉल्विंग बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।